हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 12वीं फ्लोरिकल्चरिस्ट का पहली यूनिट जो है उसका पहला सत्र जो है चाइना एस्टर की खेती, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले देख लेते हैं परिचय क्या है, ठीक है ना। परिचय में क्या है, तो फसल का नाम क्या पढ़ रहे हैं अपन, चाइना एस्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फसल का नाम है, ठीक है। उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो कैलिस्टेफस चाइनेंसिस जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। परिवार कौन सा आता है, तो एस्टेरेसी जो है इसका परिवार है, ठीक है। अब बात करते हैं चाइना एस्टर की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है चीन में, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है चाइना एस्टर, ठीक है ना। तो ये चीन की उत्पत्ति है। इसकी किस्मों की बात कर ले तो इसकी महत्वपूर्ण किस्में जो है कामनी, पूर्णिमा, फूले गणेश पिंक, फूले गणेश पर्पल, फूले गणेश व्हाइट, फूले गणेश वायलेट, शशांक और वायलेट कुशन जो है इसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं, ठीक है। इसकी जलवायु की बात कर लें तो जलवायु में दो चीजें याद रखना है अपन को, एक तो उसका तापमान याद रखना है और दूसरा उसकी आर्द्रता को याद रखना है, ठीक है। तो तापमान जो है दिन के समय अगर तापमान रहेगा कितना, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के समय रहना चाहिए, और रात्रि के समय रहना चाहिए तापमान कितना, 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए जलवायु में, ठीक है। उसकी आर्द्रता की बात कर लें तो आर्द्रता जो है 50 से 60% आर्द्रता में ये बहुत अच्छे से खिलता है, ठीक है। अगला क्या है, मिट्टी। मिट्टी के बारे में बात करें तो मिट्टी में दो चीज याद रखना है कि किस प्रकार की मिट्टी जरूरी है उसके लिए, पौधे के लिए, और मिट्टी का पीएच मान कितना आवश्यक होता है उसके लिए, ठीक है। तो मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा जो है रेतीली दोमट मिट्टी जो है ये सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा और भी गुण होना चाहिए मिट्टी में कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होना चाहिए, उसकी जल धारण क्षमता जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ठीक है। पीएच जो है वो कितना चाहिए रहता, तो 6.8 से 7.5 की पीएच की मिट्टी जो है चाइना एस्टर की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद प्रवर्धन की बात कर लें या प्रसार की बात कर लें। प्रवर्धन क्या होता है कि हम नया पौधा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चाइना एस्टर का जो पौधा है उसको बीज के द्वारा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बीज के द्वारा तैयार कर सकते हैं, तो इसकी बीज दर पता होनी चाहिए। बीज दर उसकी होती है कितनी, 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर बीज जो है आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद उसके रोपण की बात कर लें तो पौधे का रोपण जो है बीज लगाने के 1 महीने बाद, ठीक है ना। उसका रोपण मई या जून में कर सकते हैं या सितंबर और अक्टूबर में कर सकते हैं, ठीक है। अब रोपण करने के बाद जब हम पौधे का रोपण करते हैं तो उनको कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं फसल अंतराल, ठीक है। तो फसल अंतराल जो है वो कितना हो सकता है, तो 30 बाय 30 सेंटीमीटर या फिर 45 बाय 45 सेंटीमीटर में हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ पौधे लगाने के बाद उसको खाद और उर्वरक देना पड़ेगा, ठीक है। तो खाद और उर्वरक की बात कर लें तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। खाद जो होती है वो जैविक होती है और उर्वरक जो होते हैं वो रसायन होते हैं, ठीक है ना। तो खाद में जैविक है तो फिर इसके लिए उसको अपन को क्या देना पड़ेगा, FYM मतलब कि गोबर की खाद देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गोबर की खाद की कितनी आवश्यकता होती है, तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जो है ये गोबर की खाद डाली जाती है, ठीक है। उर्वरक की बात कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है NPK की मात्रा देखी जाती है। तो 120 किलो क्या चाहिए उनको, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। 80 किलो फास्फोरस चाहिए और 120 किलो क्या चाहिए, पोटास चाहिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते सिंचाई, है ना। सिंचाई कैसे करना पड़ेगा, तो मौसम सिंचाई जो है एक तो मिट्टी पर निर्भर करती है और मौसम या जलवायु पे निर्भर करती है, ठीक है ना। यदि गर्मी रहती है ज्यादा वहां पर, या गर्मी के समय में हमको पानी देना पड़ेगा, 5 से 7 दिन के अंतराल में हमको सिंचाई करना पड़ेगा, ठीक है। यदि सर्दी का मौसम है तो सर्दी में हमको 10 से 12 दिन के अंतराल में पौधे को पानी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कटाई की बात कर लेते हैं। अगर अपन ने फसल उगा चुके हैं, अब कटाई करेंगे तो कटाई करने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। यदि खुले फूल के रूप में अगर आप कटाई कर रहे हैं तो फूल जो है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, खुल जाने पे ही उसकी कटाई की जाएगी, ठीक है। अब खुले फूल को क्यों खुले फूल के रूप में अगर कटाई करते हैं तो उसका उपयोग या तो पूजा पाठ में करते हैं या फिर माला बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद कट फ्लावर के रूप में अगर आप कटाई कर रहे हैं उसकी, कट फ्लावर का मतलब होता है कि पौधे को डंठल के साथ अगर काटा जाता है फूल को, ठीक है। डंठल के साथ अगर काटा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कब कटाई करेंगे, तो फूल जब है उसका मूल रंग जो है विकसित हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, उसके सिरों को क्या करेंगे, अशुद्ध जल में मतलब डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, उसको रख देंगे जो कटे हुए भाग को, ठीक है ना। जिससे पौधा फूल जो है वो जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है। उपज की बात करें तो उपज कितनी होती है, तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर जो है खुले फूल का उत्पादन हो जाता है इसमें, ठीक है। कीट की बात करें तो कीट कौन कौन से लगते हैं इसमें, ठीक है।
तो कीट जो है सबसे पहला है ब्लैक ब्लिस्टर बिटल जो है, ये लगता है ये उस फसल का क्या है सबसे गंभीर कीट होता है, ठीक है। इसके बाद एशियाई बिटल लगता है, एशियाई बिटल जो है ये रात में पत्तियों को खाने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद लगता है लीफ हॉपर, लीफ हॉपर जो है ये सबसे आम कीट होता है जो ज्यादातर इसमें लगता है, ये पाया ही जाता है, ठीक है ना। जो कि क्या करता है, वेक्टर का काम भी करता है। वेक्टर मतलब क्या होता है, यदि वायरस से अगर कोई रोग होता है तो वायरस को पूरे खेत में फैलाने का काम करता है कौन, लीफ हॉपर करता है, ठीक है। लीफ माइनर जो है ये क्या करता है, पत्तियों में छेद कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक गंभीर कीट होता है नेमाटोड, ठीक है। नेमाटोड क्या करता है, ये जड़ों में क्या बना देता है, पौधे की जड़ों में गठाने बना देता है, जिसके कारण पौधा जो है वो पोषक तत्व जो है नहीं ले पाता है, तो क्या हो जाता है, पौधा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है, ठीक है ना। और नेमाटोड को के लिए सबसे सक्रिय तापमान होता है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है, ये बहुत ही सक्रिय होते हैं नेमाटोड इस टेम्परेचर में, ठीक है। इसके नियंत्रण की बात करें, नेमाटोड के नियंत्रण की, तो इसमें फ्यूराडाइन जो है 1 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अपन स्प्रे करते हैं तो नेमाटोड का नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको लेकिन मिट्टी में अपन स्प्रे करेंगे क्योंकि इसकी नेमाटोड जो है मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है ना। रोग की बात कर लेते हैं, तो रोग ज्यादातर किससे होते हैं, कवक से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं रोग, ठीक है ना। तो रोग की बात कर लेते हैं, एक विल्ट जो रोग होता है जिससे पौधा पूरा सूख जाता है, ठीक है ना, ये बहुत ही गंभीर रोग होता है इसका, ठीक है। इसके वाला बाद आता है ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड जो होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटाइटिस सिनेरिया के कारण ये रोग होता है इसमें, ठीक है। पत्ती पे धब्बा लगता है, जो कवक के कारण जो होने वाला रोग है, एक पत्ती का धब्बा, ठीक है, कवक के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है एक मोजेक वायरस होता है, ठीक है, मोजेक रोग होता है जिससे पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं। अब ये वायरस से होता है, तो वायरस वायरस से होता है, तो वायरस से होता है तो ये क्या होता है, वायरस को फैलाने वाला कोई वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये लीफ हॉपर जो है ये क्या है, वेक्टर का काम करते हैं वायरस को फैलाने का, ठीक है। इसके वायरस से जो होने वाले रोग रहते हैं तो वायरस का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं अपन, वेक्टर जो फैलाने का काम करता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रोगग्रस्त पौधा रहता है उसको भी निकाल के अपन को पहले क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं आपको, तो आपसे पूछ लेगा चाइना एस्टर का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है ना। आपसे किसमें पूछ लेता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये, किसमें, इसकी जलवायु में आपसे पूछ लेगा कि दिन के समय तापमान और रात्रि के समय तापमान कितना चाहिए, इसमें मिट्टी कौन सी चाहिए, उसका पीएच कौन सा चाहिए, पौधे के लिए बीज दर कितनी होती है, तो 2.5 से 3 किलो होती है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सबसे गंभीर कीट कौन सा होता है, तो ब्लैक ब्लिस्टर बिटल होता है, ठीक है। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से, ग्रे मोल्ड जो है वो किसके कारण होता है, तो ब्रोटाइटिस सिनेरिया के कारण जो होता है ये क्या होता है, रोग होता है, ठीक है ना। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।